बच्चों, सूर्य क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज का ट्रांसलेशन का टॉपिक जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, जिसमें आपको पता होगा या नहीं पता है तो देखिए, इसके वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं तथा समय का होना अनिवार्य होता है। ही सी इट नेम मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अर्थात आई बी दे यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का प्रयोग होता है। उसके बाद वर्ब कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फार का प्रयोग होता है। ध्यान रहे बच्चों कि सिंस का प्रयोग कोई निश्चित समय होने पर प्रयोग होता है और फार का प्रयोग अनिश्चित समय का प्रयोग होने पर होता है। अर्थात सिंस, जहां सिंस आए उसको मान लेंगे कोई निश्चित टाइम है, निश्चित समय, और फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए होता है। आपको पहचान पता हो गया और नियम पता हो गया, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, शायद ये आपको पता हो गया होगा बच्चों। तो इसको इरेज करते हैं और आपको ले चलते हैं किसी वाक्य से और आप इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक बच्चों, आइए बच्चों, आपको हिंदी के सेंटेंस को लेकर ट्रांसलेशन करना सिखाते हैं। जैसे वह 2 घंटे से कार चला रहा है। वह 2 घंटे से कार चला रहा है। ध्यान रहे बच्चों, रहा है आ गया, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। समय निश्चित कर दिया कि ये निश्चय ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही हैज बीन ड्राइविंग अ कार। अब यहाँ 2 घंटे है बच्चों, 2 घंटे कोई निश्चित समय नहीं होता है, यह अनिश्चित समय होता है। आप दिन भर में किसी भी समय 2 घंटा ले सकते हैं, तो यह एक अनिश्चित समय माना जाता है, इसलिए यहां पर लगाएंगे फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। इसी चीज को फिर से हम दूसरे सेंटेंस में लेते हैं बच्चों। जैसे मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूं। मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूं बच्चों, इसका हो जाएगा आई प्लूरल है, प्लूरल के साथ हैव बीन। आई हैव बीन पढ़ रहा हूं, रीडिंग। आई हैव बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहा हूं, अ बुक। कब से पढ़ रहा हूं, सुबह से। सुबह क्या समय है, निश्चित समय होता है बच्चों, सुबह एक बार होती है, इसलिए सिंस का प्रयोग हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। सुबह, शाम, रात, 2 बजे, 3 बजे, 8 बजे, 2 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 2002, 2011, 12। अगर इस चीज का संबोधन हो, बोध हो, तो यह निश्चित समय होता है बच्चों।
तीसरा सेंटेंस लेते हैं, सोहन सोहन 2 बजे से सोहन 2 बजे से काम कर रहा है। सोहन हैज, कोई नाम है तो नाम के साथ सिंगुलर। सोहन हैज बीन डूइंग वर्क, बच्चों 2 बजे से 2 o'clock एक निश्चित समय है, इसलिए यहां पर सिंस का प्रयोग, सिंस 2 o'clock। इस तरीके से आप सेंटेंस बना करके ट्रांसलेशन और अधिक कर सकते हैं। समझ में शायद आ गया होगा बच्चों, लेकिन जब आप स्वयं इसका एक्सरसाइज करेंगे तभी ज्यादा समझ में आएगा, अन्यथा अधूरा नॉलेज माना जाएगा। बच्चों, वीडियो को ज्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता है, इसलिए आप इसके आगे सीखिएगा। नहीं आता है तो कमेंट करिए, मैं पुनः आपको इसके बारे में बता दूंगा। तब तक वीडियो देखते रहिए। थैंक्स ऑल।